नंबर 1 संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा की तरह व्यवहार में लाया जाने वाला आश्रित उपवाक्य। इस उपवाक्य के पूर्व की लगा होता है। जैसे राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, तो की से जो शुरू होने वाला है वो संज्ञा उपवाक्य है। राम ने कहा जो है ये प्रधान उपवाक्य है। नंबर 2 विशेषण उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह व्यवहार में लाया जाए, इसमें जो, जिसे, जैसा, जितना आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे वह आदमी आज भी आया है जो कल आया था। तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए कि कौन सा व्यक्ति जो कल आया था, जो से शुरू हो रहा है वो आश्रित उपवाक्य, और वह आदमी आज भी आया है वो प्रधान उपवाक्य होता है। थर्ड है आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो वाक्य क्रिया विशेषण की तरह व्यवहार में लाया जाए, जिसमें जब, जहाँ, जिधर, ज्यों आदि, जितना, जैसे, जितना आदि शब्दों का प्रयोग होता है, वह क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। जैसे जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं, तो मेंढक कब बोलते हैं? जब पानी बरसता है। तो इससे आगे देखिए, इसमें पहचान क्या है? कोई कार्य कब, कहाँ, कैसे, कितना हो रहा है, ये इसकी पहचान है कि मेंढक कब बोलते हैं? जब पानी बरसता है। तो ये हो गया आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य। आगे देखिए पेज नंबर 59 पर। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। धीरे धीरे, वहाँ, ऊपर, एकाएक, अभी आदि। क्रिया विशेषण के प्रकार। क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कालवाचक क्रिया विशेषण, नंबर 2 रीतिवाचक क्रिया विशेषण, नंबर 3 स्थानवाचक क्रिया विशेषण, नंबर 4 परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्यों क्रिया के होने से काल का पता चले तो उसे कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण की कोई कार्य कब हो रहा है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जब क्रिया के होने से किसी रीति या विधि का पता चले कि यह कार्य कैसे हो रहा है, तो वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 3 स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिस क्रिया के होने से पता चले कि कार्य कहाँ हो रहा है, तो वो आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और उसके बाद परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जिस क्रिया के नापतोल का पता चले कि कोई कार्य कितना हो चुका है, कितना बाकी है, तो वो आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। इसके बाद वापस यहीं आ जाइए। हाँ जी, इसमें है अब संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य में अंतर पहचानना कि संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य में हम कैसे अंतर पहचानते हैं। संयुक्त वाक्य में 2 या अधिक सरल वाक्य होते हैं, किंतु ये एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। जबकि मिश्र वाक्य में 2 या अधिक जो सरल वाक्य होते हैं, जिसमें मुख्य उपवाक्य या आश्रित उपवाक्य होता है। तो संयुक्त वाक्य में 2 या अधिक सरल वाक्य समानता जिन योजक से जुड़े होते हैं उनमें या, किंतु, परंतु, इसलिए, ताकि उल्लेखनीय है। ये योजक शब्द ही संयुक्त वाक्यों की सामान्यता पहचान कराते हैं। दूसरी तरफ मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य परस्पर सामान्यता की, यदि, अगर, तो, तथापि, यद्यपि, जैसे, वैसे, तब, जब, तब, जो, जिसे, जिसने आदि योजक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं। ये योजक शब्द ही मिश्र वाक्यों की सामान्यता पहचान कराते हैं। उदाहरण, उसने परिश्रम नहीं किया क्योंकि उसने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह परीक्षा में असफल रहा। तो ये तो है इसलिए वह परीक्षा में असफल रहा। उसने परिश्रम नहीं किया, ये भी पूर्ण वाक्य है। वह परीक्षा में असफल रहा, ये भी पूर्ण वाक्य है। ये योजक शब्द इसलिए से जुड़े हुए हैं, दोनों पूर्ण वाक्य, इसलिए ये तो हो गया संयुक्त वाक्य। सेकंड में है वह परीक्षा में इसलिए असफल रहा क्योंकि उसने परिश्रम नहीं किया। तो इसमें इसलिए और क्योंकि दोनों हैं, इसलिए ये जो है ये मिश्र वाक्य है कि वो इसलिए असफल रहा क्योंकि उसने परिश्रम नहीं किया था। तो जो एक क्योंकि से शुरू हो रहा है ये आश्रित उपवाक्य और दूसरा जो है आपका प्रधान उपवाक्य होता है। इसके बाद आता है आपका वाक्य रूपांतरण कि वाक्य कैसे बदलते हैं। तो बिना अर्थ वाले किसी वाक्य को दूसरे वाक्य में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाक्य रूपांतरण या रक्षांतरण कहते हैं। कि जैसे ये है आपका तुम कहाँ से आ रहे हो। ओके।